अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू डिश। आज हम लाए हैं आपके लिए मोमोज, जो कि बिल्कुल प्योर वेज मोमोज हैं। इंडिया में बहुत फेमस, पाकिस्तान में चिकन मोमोज भी हैं और बहुत तरह के जो है वो खाए जाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, हस्बे ज़रूरत जितने आप बनाना चाह रहे हो। इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, इसमें आपने हस्बे ज़रूरत ही शामिल करना है नमक। ठीक है, अगर आप डो नमकीन चाह रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर नॉर्मल चाह रहे हैं तो आप नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हैं। इसे आपने गूंदना है जिस तरह से हम घरों में आटा गूंदते हैं। कोई इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इसको इस तरह से गूंदना है या स्टाइल कर करके गूंदना है, कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने इसे गूंदना है। गूंदने के बाद इसको रेस्ट भी देनी है ताकि हमारी जो मोमोज की कवरिंग है वो अच्छे से जो है वो बेली जा सके, हमें उसमें कोई भी परेशानी ना हो। वेजेस आप ले सकते हैं अपनी पसंद की। हमने ली हैं गाजर, शिमला मिर्च और गोभी। इनको आप चॉप कर लें। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए न्यू है और लाजमी ट्राई कीजिएगा, दैट इज़ चाइनीज़ सॉस। इसके लिए हमने लिया है लहसुन और ये है ग्रीन अनियन। ठीक है, ये हमने ली है क्रश्ड चिली, ठीक है, जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये लिया है हमने नमक के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च, ठीक है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें। और ये हमने 1 चम्मच ऐड ऑन किया है इसमें चीनी का। इसके बाद गरम फुल गरम तेल होना चाहिए 100 डिग्री पे, वो आपने इसके ऊपर पोर करना है और एकदम से आपको ऐसे आवाज़ आएगी जैसे हम दाल पे तड़का लगाते हैं। बहुत अच्छी सॉस ये बनती है। इसके बाद आपने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करनी हैं। एक है चिली सॉस, 1 टेबलस्पून आप वो ऐड कर लें। इसी तरह से 1 भरा हुआ टेबलस्पून आप इसमें ऐड करें सोया सॉस का, और विनीगर। ये 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, चाइनीज़ सॉस। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मोमोज़ के साथ। इसका टेस्ट बहुत यम होता है, आप लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा। आप अदर देन मोमोज़ भी इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मोमोज़ की फिलिंग की तरफ। सबसे पहले हमने ऑयल लिया। ऑयल में हमने जो है वो चॉप किए हुए प्याज और लहसुन अदरक को जो है वो लाइट ब्राउन शेड देना है इनको। और यहाँ पे देखिए मोहम्मद अपने नन्हे मुन्ने हाथों से हमारे साथ हेल्प करते हुए माशाल्लाह। हमें देखते रहते हैं हर टाइम कि मामा बाबा कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों के लिए डेली एक नई वीडियो लेके आते हैं। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर करना मत भुला करें। यही आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, सपोर्ट होती है, जो हमें फर्दर काम करने के लिए कहती है कि हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएँ। जैसे ही हमारा मिक्सचर जो है वो ब्राउन हो गया, तब हमने इसमें अपनी वेजेस ऐड कर दी और इसको आपने जो है वो बिल्कुल 100% नहीं कुक करना, तकरीबन 70% कुक होनी चाहिए। ठीक है, 70% कुक होंगी। इसके बाद आपने इसमें ऐड ऑन कर देना है सोया सॉस, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये एक डिश भी जो है वो हमारे पास बाहर से ही आई हुई है, हमारी कोई खुद की जनरेटेड नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि ये उसी तरीके से बनाएं। और बनती भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारे चीज़ें हम लोग भी नॉर्मल घर की रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने ले ली अपने आटे की गलोई। इसको हमने एक बहुत बड़ा सा जो है वो रोटी बना ली, ताकि हमारे लिए गोल गोल छोटी छोटी रोटियाँ बनाना आसान हो जाए। ये देखिए कितनी प्यारी और माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर और बारीक किस्म की जो है वो रोटी बनी है। अब इस पे मैंने एक चीज़ का जो है वो ढक्कन ले लिया। आप भी किसी भी डब्बे का या कोई भी, अगर आपके पास शेप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर जिस तरह से मैंने जुगाड़ लगाया आप भी कर सकते हैं। और मोमोज़ की जो शेप है, आपको पता है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, आप जिस तरह से चाहें इसे शेप दे सकते हैं। मुझे ये शेप बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये ट्राई की, लेकिन इसके साथ ही मैंने 3-4 तरह की शेप और ट्राई की थी। पहली वाली सबसे अच्छी थी और एक और मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे हमने इनके अंदर ऐड कर दी फिलिंग इनकी और इनको शेप दे लिया। सारे मोमोज़ हमने इसी तरह से जो है वो शेप के साथ रेडी कर लिए। जब भी हमारे मोमोज़ हो गए रेडी, फिर इसकी आती है लास्ट स्टेज कि अब हमने इनको क्या करना है। ये वाली मोमोज़ की शेप भी बहुत पसंद की जाती है। अब हमने इन मोमोज़ का जो सबसे मेन पार्ट होता है, इन्हें स्टीम करना।
क्योंकि ये स्टीम में बनते हैं, इसी से ये चीज़ें आपकी जो है वो टेस्ट आती हैं। एक ले ली कढ़ाई में हमने पानी चढ़ाया, इस पर स्टीमर रख के उसके ऊपर हमने जो है वो स्टीमर को ऑयल लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपके जो है वो मोमोज चिपके नहीं नीचे। और मोमोज रख दिए और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए मोमोज को जो है वो स्टीम करना है और आपके मोमोज बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हो जाएंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा हमारे कहने पे। मोहम्मद ने भी बहुत शौक़ से खाए और मोहम्मद के बाबा माशाल्लाह, उन्हें जितने पसंद थे अब उन्हें इससे भी ज़्यादा पसंद आ गए क्योंकि ये बने ही इतने मज़ेदार थे। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने मोमोज़ कैसे बनाए हैं और आपके घर पे किस किस को पसंद आए। यहाँ पे मैं भी टेस्ट कर रही थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने इससे पहले एक दफ़ा खाए थे। दैट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए थे। लेकिन अब मैंने बनाए घर पे और मुझे बहुत पसंद आए। मैंने भी खाए और हमने जो है वो जी भर के खाए मोमोज़। और इसके बाद हमने दोबारा भी बनाए थे और सब घर वालों को जो है वो खिलाए, सबको बहुत पसंद आए। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरह से सबके घर की बरकतें कायम रखे। यहाँ पे देखिए हमने आपको अपनी प्लेट भी जो है वो ख़त्म होते हुए दिखा दी है। सॉस भी बहुत मज़े की थी, केचप भी बहुत मज़े की थी। एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।